यू। तो आज अपने पढ़ने वाले हैं कुछ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ठीक है। ओह आई थिंक सो यू आर इन कंफ्यूजन कि मैं कौन से वाले सर को देखूं और किसकी बातें सुनूं। क्या दोनों सर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और दोनों क्या ट्विन्स हैं? ये सब क्वेश्चंस आए थे आपको माइंड में रेज हो रहे होंगे ये वीडियो देखते ही। बट गाइस एक्चुअली वो मेरा ट्विन्स नहीं, वो मेरा इमेज है, ठीक है। अगर मैं अगर पीछे आ रहा हूं तो आप देख सकते हो कि मेरा इमेज भी पीछे जा रहा है। वैसे मैं अगर आगे आ रहा हूं तो आप ये देख सकते हो कि मेरा इमेज भी आगे आ रहा है, ठीक है। अब मैं मेरा राइट हैंड अप कर रहा हूं तो आप ये देख सकते हो कि मेरी इमेज ने लेफ्ट हैंड अप किया होगा, ठीक है। तो ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है एक्चुअली ये इसी के बारे में अभी अपने को इस टॉपिक में पढ़ना है और ये सब क्यों हो रहा है, ठीक है। एक्चुअली ये सब क्यों हो रहा है तो आइए अब देखते हैं अपने इस टॉपिक के बारे में कि टॉपिक क्या है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। हेलो गाइस, तो आज अपने पढ़ने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अपने डेली लाइफ में काफी बार अपने डेली नोट करते ही है, ठीक है। ड्रेसिंग टेबल के सामने भी तो ऐसा ही कोई मिरर के बारे में अपने पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्लेन मिरर, ठीक है। अब वो प्लेन मिरर के वजह से जो रिफ्लेक्शन होता है तो उससे जो इमेज बनता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है, ठीक है। वो सब चीजों को अपने इस लेक्चर में डिटेली पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्लेन मिरर को स्टडी करने से पहले ये इमेज को अपने थोड़ा स्टडी करते हैं जिससे अपने को उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स अपने को अपने आप पता चल जाएगा। तो ये इमेज को आप देख सकते हो, ठीक है। ये फिगर में ये दिख रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो है h और ये ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उसको अपने ने कंसीडर कर लिया u। तो OB जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। OB जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। और अब AB जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? ऑब्जेक्ट का हाइट, जिसको अपने ने h से इंडिकेट कर दिया। अब ये जो मिरर है मेरा, ठीक है, आप ये देख सकते हो कि ये जो है ये मेरा प्लेन मिरर है जिसका एक पार्ट जो है वो कैसा है? पॉलिश्ड सरफेस होता है और जो दूसरा पार्ट जो है वो कैसा होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो जो रिफ्लेक्टिंग साइड है उसके सामने क्या रखा हुआ है? अपने ने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट के वजह से, ठीक है, जो लाइट रे इंसिडेंट हुआ प्लेन मिरर पे, ऑब्जेक्ट के वजह से जो लाइट रे इंसिडेंट हुआ प्लेन मिरर पे, उसके बाद वो क्या होगा? अपने ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा हुआ है तो उसके हिसाब से अपने को क्या पता है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टिंग एंगल जो है वो कैसा होगा? थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर होना चाहिए, अपने ने पढ़ा हुआ है पहले से। तो उस हिसाब से अगर ये 90 डिग्री पे इंसिडेंट होता है लाइट तो वापस 90 डिग्री पे ही रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का ए करें तो जो है वो क्या बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है विद प्लेन मिरर। दूसरा जो है वो जैसे कुछ एंगल बना रहा है थीटा आई तो वापस कुछ एंगल से रिफ्लेक्ट भी होगा थीटा आर। बट अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जब ऐसे नंबर ऑफ लाइट रेज जब इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट होने के बाद, इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट होने के बाद जब बाहर निकलता है, ठीक है, जो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होके बाहर निकलता है वो सबके सब अगर मीट होंगे, ठीक है, कन्वर्ज होके मीट होंगे तभी जाकर तो अपना इमेज बनता है। बट यहां पे आप देख सकते हो कि ये जो मैंने ग्रीन कलर का जो मार्कर यूज किया है वो इंसिडेंट पार्ट है और जो रेड कलर का पार्ट है वो मेरा रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो एक यूं जा रहा है और दूसरा जो है वो यूं जा रहा है, यानी ये दो रे, ये वाला फर्स्ट रे और ये वाला मेरा सेकेंड रे, दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कभी भी मीट नहीं कर रहा। अगर मीट नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर ये दोनों नो मीट, मतलब अगर वो मीट नहीं करेगा तो इमेज जो है वो कैसे बनेगा? इमेज भी नहीं बनेगा। तो इमेज नहीं बनेगा तो अपने क्या करेंगे? तो उसको एक्सटेंड करवा के मीट करवाएंगे,
ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मैंने ये जो मेरा रिफ्लेक्टेड रे है उसको मैंने एक्सटेंड किया है, और वैसे ही ये मेरा जो रिफ्लेक्टेड रे था उसको भी एक्सटेंड किया, और जैसे मैंने एक्सटेंड किया तो ये दोनों एक पॉइंट पे मीट हो गए, और जैसे अब वो दोनों आपस में मीट हुए तो वहां पे क्या बना, अपना इमेज बना। अब ये इमेज बन गया, अब उसके बाद अपने ने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ना स्टार्ट किया, कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे पढ़ा तो पता चला कि ये इमेज जो बना है जिसको अपने बोलेंगे ओ बी डैश, ठीक है, और उसको अपने क्या किससे इंडिकेट करेंगे, V से। तो अपने ने नोटिस किया कि जो OB और OB डैश था वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और इमेज डिस्टेंस है वो सेम मिला। क्लियर हुआ? और जैसे मैंने ये ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास में लेके गया था तो वैसे इमेज भी मेरा क्या हो गया था, पास हो गया था, और ऑब्जेक्ट को जितना दूर ले जाता हूं मेरा इमेज भी उतना दूर चला जा रहा है। मतलब कि अगर मैं पोजीशन चेंज करता हूं ऑब्जेक्ट और इमेज की, तो मेरा ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करता हूं तो मेरा इमेज का पोजीशन भी चेंज हो रहा है। और अगर ऐसा नहीं करना है तो ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट रखो, और आप मिरर को अगर आगे पीछे करते हो तो भी आपका अपने आप डिस्टेंस बढ़ जाता है मिरर से, मतलब इमेज का डिस्टेंस भी आपका बढ़ जाएगा। दैट्स व्हाई ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको अपने बोलते हैं रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज कैन बी सीन हियर। क्लियर? एक प्रॉपर्टी पता चल गया। सेकेंड प्रॉपर्टी अपने ने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस हमेशा प्लेन मिरर में कैसा रहता है, सेम। जितना ऑब्जेक्ट दूर ले जाते हो या पास में लेके आओगे वैसे इमेज भी आपका दूर और पास होता जाएगा। क्लियर? ये रहा अपना सेकेंड प्रॉपर्टी। अब थर्ड जो है वो है वर्चुअल एंड डायरेक्ट। क्यों वर्चुअल एंड डायरेक्ट? ये प्रॉपर्टी में पहला पॉइंट है वर्चुअल, दूसरा है डायरेक्ट। तो वर्चुअल का मतलब जो इमेज अपना स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होता वैसे इमेज को अपने क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। मतलब ये मिरर पे ऑब्टेन नहीं हुआ है, मिरर के पीछे ऑब्टेन हुआ, बिहाइंड द मिरर जैसे बोलेंगे। ठीक है, इसके वजह से तो अपना डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस आप मिरर में देख सकते हो। ठीक है गाइस, अभी भी अगर आपको डाउट हो तो आप मेरा लेक्चर सुनते ही आप क्या करना, आप ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े हो जाना जाके, और जितने दूर आप जाओगे ड्रेसिंग टेबल के अंदर आपका जो इमेज बन रहा है, अंदर जो पीछे इमेज बन रहा है एक्चुअली, वो भी पीछे जाता हुआ दिखेगा। दैट मीन्स ये कैसा इमेज है, वर्चुअल इमेज। वो स्क्रीन पे नहीं बन रहा, स्क्रीन के पीछे बन रहा है। क्लियर हुआ? सेकंड, इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब ये हुआ कि रियल और एक इन्वर्टेड होता है और एक वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। तो इरेक्ट मतलब अगर आपका हेड ऊपर है, नी डाउन है, अगर आप नॉर्मली फ्लोर पे खड़े हो तो आपका फ्लोर पे लेग है, ठीक है, जो लेग है, फीट है, वो सब कहाँ है, नीचे। ठीक है, और जो हेड है वो कहाँ है, ऊपर। तो सेम चीज अगर आपको मिरर में दिख रहा है कि आपका हेड ऊपर है और जो फीट है वो कैसा है, फुट है, वो सब कैसा है, नीचे है। ठीक है, आपका लेग जो है वो कैसा है, नीचे। इसका मतलब ये हुआ कि वो इरेक्ट इमेज बना रहा है। इन्वर्टेड में क्या होता है कि आप काफी मूवीज में भी देखते होंगे, या तो फिर कहीं पे आप गए हो तो आपने ये देखा होगा कि ऐसे टाइप के मिरर होते हैं कि वो पूरा इन्वर्टेड इमेज अपने को बताता है। क्लियर गाइस? तो वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब आई थिंक सो आपको पता चल गया होगा। थर्ड पॉइंट है लैटरली इन्वर्टेड, जिसको अपने ने मेरे आगे वाले लेक्चर में भी अपने ने एक बार मैंने बताया था, वापस आपके लिए रिपीट कर दे रहा हूं। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब अगर मैंने राइट हैंड मूव किया है तो मेरा जो इमेज है वो ये बता रहा है कि मैं लेफ्ट हैंड मूव कर रहा हूं। क्लियर गाइस? तो ये जो प्रॉपर्टी है उसको अपने बोलते हैं लैटरल। जैसे अपने कॉम्ब करते हैं हेयर को, तो मैं यूं कर रहा हूं जैसे, ठीक है, राइट हैंड से, तो मेरे मिरर जो इमेज है वो ये बता रहा है कि मैं लेफ्ट हैंड से कॉम्ब कर रहा हूं। तो ये जो प्रॉपर्टी है उसको अपने क्या बोलेंगे, लैटरली इन्वर्टेड। क्लियर गाइस? अब उसके बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, जिसको अपने ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट था, सॉरी, तो ऑब्जेक्ट हाइट जो है वो कैसा है, h है, तो इमेज हाइट भी कैसा होगा, डैश। सीधी सी बात है गाइस, अगर आप ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े हो जाते हो तो ऐसा तो नहीं है कि आपकी हाइट बढ़ गई या आपकी हाइट कम हो गई, तो वही सेम हाइट दिखता है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉपर्टी। क्लियर? तो ये सारे प्रॉपर्टीज आपको आई थिंक सो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको कुछ लाइव एग्जांपल्स में दे देता हूं। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने 2-3 लेटर्स रखे हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट लेटर जो है वो S है, जिसमें आप ये देख सकते हो कि S का जो इमेज है और जितना डिस्टेंस है S में, सेम उतना ही डिस्टेंस उसका इमेज भी कवर कर रहा है। और S का जो इमेज है वो कैसा है, आप देख सकते हो,
पूरा लैटरली इन्वर्टेड है। क्लियर हुआ गाइस? पूरा उल्टा दिख रहा है, ठीक है गाइस। बट ए में आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको कुछ दिख नहीं रहा है ना, नहीं दिख रहा ना डिफरेंस। इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि ऐसे कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जिसका अपने को अंदर मिरर में जो इमेज है वो लैटरली इन्वर्टेड आपको नहीं दिखता। तो वो कैसे आपको पता चलेगा? अगर आप ये ए में कोई सिंबल आप इस साइड अगर सपोज ऐसा बना दे रहे हो तो ये वाला जो है वो इस साइड दिखेगा, तो इससे ये पता चलता है कि वो लैटरली इन्वर्टेड है। तो यानी कोई आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको ऐसा कुछ मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इस साइड ये कर दिया है तो ये भी इस साइड दिखेगा, और अगर मैंने इसको इस साइड रखा है तो ये भी इस साइड ही दिखेगा। तो इससे ये पता चलता है कि कोई अगर छोटा सा लेटर में नॉर्मली ऐसे काफी लेटर्स है जिसमें आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा, तो वो डिफरेंस को अगर आपको जानना होता है, जैसे आप कुछ अलग फॉर्मेट में आप उस लेटर को लिखिए तो आप देख सकते हो यही एग्जांपल में कि प्लेन मिरर रखने से ऐसे लैटरली इन्वर्टेड इमेज बनते हैं। एंड सेकेंड एग्जांपल ये है कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन, जो आप पेरिस्कोप में भी, पेरिस्कोप अगर आप लेके आते हो तो आप देख सकते हो कि जो उस बाजू का जो कोई भी इमेज है वो आप नीचे बैठे होंगे तो भी आप देख सकते हो ऊपर की इमेज, बट वहां पे दो प्लेन मिरर 45 डिग्री के एंगल पे रखा जाता है जिसको आप देख सकते हो, ठीक है। ऐसे आप घर पे छोटे बच्चे लोग भी ज्यादातर रखते ही है खिलौने के तौर पे। क्लियर? अब दूसरा एक एग्जांपल है पेरिस्कोप, तो अभी मैं बता नहीं सकता लेके आके, सॉरी गाइस मेरे पास है नहीं अभी, ठीक है। बट मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल दे सकता हूं जिसमें और मल्टीपल रिफ्लेक्शन पेरिस्कोप की तरह ही आप देख सकते हो। तो उसमें ये वाला एग्जांपल जो है वो आप देख सकते हो कि दो प्लेन मिरर को मैंने 90 डिग्री के एंगल पे सेट किया हुआ है और उसमें जो पर्सन एक्चुअली खड़ा है उसके सामने उसका मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है। आप ये देख सकते हो कि उसका मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट जो है, जो पर्सन है वो ये रहा, और ये सब उनकी जो है वो इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3, इमेज 4, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के वजह से इमेज बन रहा है। क्लियर? आई थिंक सो पता चल गया होगा। तो ये भी प्लेन मिरर ही है, बट प्लेन मिरर का इस तरीके से मैंने एंगल सेट किया है कि दो प्लेन मिरर को मैंने 90 डिग्री में रख दिया है, तो आप बहुत सारे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस अपने खुद के देख सकते हो। आई होप सो यू ऑल अंडरस्टैंड वेरी वेल दैट व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लेन मिरर। एक्चुअली वापस एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट हाइट दोनों इमेज डिस्टेंस और इमेज हाइट के इक्वल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, लैटरली इन्वर्टेड इमेज क्रिएट करता है, और सेकेंड इंपॉर्टेंट वन इज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज वो बनाता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट रिलेटिवली मोशन, यहाँ रिलेटिव मोशन आप यहाँ देख सकते हो। कैसे? अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव करते हो कुछ स्पीड से तो इमेज भी उसी स्पीड से आपको दिखेगा। अगर ऑब्जेक्ट को आप कांस्टेंट रख के मिरर को मूव करोगे तो भी आपको उतना ही स्पीड दिखेगा, जिस स्पीड से आप मिरर मूव कर रहे हो उसी स्पीड से आपके उसके अंदर का जो इमेज है वो भी मूव करता हुआ दिखेगा। क्लियर गाइस? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट।